हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी एन एनी के पार्ट 11 को। एपिसोड की शुरुआत हमें एनेक्स में ले जाती है जहां सारा सामान पैक हो चुका है। माइकल आकर कहता है, मैं मिस हर्लिन और ट्विन प्रिंसेस को स्कॉट करने आया हूँ। एली ने अपना सामान उठाते हुए कहती है, हमारा सारा सामान तो पहले ही शिफ्ट हो चुका है, अब बस हमारा ही जाना बाकी है। लुइस कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इवान कहता है, लुइस खुद को संभालो। माइकल पूछता है, क्या हम चल सकते हैं? एमा एलिने से फुसफुसाते हुए कहती है, वे दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, पिछले हफ्ते से ही ऐसे हैं। कल रात तो ये पूरी रात जागते रहे। एलिने मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैंने भी लुइस को कैलेंडर पर दिन गिनते देखा है। वे दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। आखिरकार यह उनका पहली बार है जब वे महल से बाहर निकल रहे हैं। लुइस अपनी नाक सिकोड़ता हुआ बोलता है, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। इवान डांटते हुए कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? एली ने कहानी को याद करते हुए मन में सोचती है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। कसर का महल एक जादुई शक्ति से घिरा हुआ है जो अनवांटेड मेहमानों से रक्षा करती है। नॉवेल में भी यही लिखा है, मतलब वहाँ की सुरक्षा बहुत सख्त होगी। एमा खुशी से कल्पना करते हुए बोलती है, यह तो किसी स्वप्न लोक जैसा होगा। हम एक भव्य महल में रहेंगे। वहाँ निश्चित एक सुंदर गार्डन होगा, बीच में एक फाउंटेन, कितना खूबसूरत होगा, है ना? एलिने ऐड करती है, मैंने सुना है उनके गलियारे क्रिस्टल से जड़े हुए हैं। मुझे यकीन है वहाँ की खिड़कियाँ चमकती होंगी और नीले कारपेट बिछे होंगे। चलो, जब पहुंचेंगे तो सब देख ही लेंगे। एमा कहती है, मुझे पता है यह बहुत शानदार होगा। एलिने सहमति देती है, हाँ, मैं भी पक्का मानती हूँ कि यह ग्रैंड ही होगा। बेचारा माइकल फिर से पूछता है, क्या हम चल सकते हैं? अगले सीन में हम माइकल को कोच में बैठे देखते हैं। वह बताता है, हम अब सुरक्षा बैरियर पार करने वाले हैं। थोड़ा झटका लग सकता है, घबराइएगा मत। कोच बैरियर को पार करता है। माइकल कहता है, हम पहुंच गए। कोच रुक जाता है। सबके सामने जो नजारा है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। एली ने हैरानी से चीखती है, क्या यही ड्यूक का महल है? लेकिन लेकिन वह इधर उधर देखते हुए मन में बोलती है, ये काले नुकीले स्पायर्स क्या हैं? ये डरावनी गार्गोयल मूर्तियां फव्वारे में क्या कर रही हैं? यहाँ इतना अंधेरा और उदास कैसे हो सकता है? और यहाँ हर जगह क्रॉस क्यों बने हैं? एली ने ट्विन फ्रिज से मुस्कुराकर कहती है, ओह, लगता है हम गलत पते पर आ गए हैं। एमा राहत की सांस लेते हुए कहती है, तो यह लुइन कैसल नहीं है? लुइस पूछता है, तो क्या यही है लुइन कैसल? एमा पूछती है, हमें तो लुइन कैसल जाना था ना? माइकल कहता है, माय लेडी, यही लुइन कैसल है। एली ने घबराते हुए कहती है, प्लीज अब ऐसा मत बोलिए। माइकल फिर से कहता है, यही लुइन कैसल है। एली ने मन ही मन रोते हुए सोचती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे आने से पहले यहाँ आकर देख लेना चाहिए था। माइकल तीसरी बार कहता है लुइन कैसल है। एमा चीखती है, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? एली ने रोते हुए मन में सोचती है, मैं यहाँ बच्चों को पालने वाली हूँ। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ उन्हें शैतान बनाने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। वह अपने पिछले जीवन को याद करती है। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। फ्लैशबैक में एली ने अपने मकान मालकिन से पूछती है, क्या यह सब कुछ ठीक है? मकान मालकिन चिढ़कर जवाब देती है, मैं कह रही हूँ ना, मार्केट में इससे बेहतर जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम जवानी में कितनी नकचड़ी हो। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। एली ने बारिश को देखकर मन में सोचते हुए कहती है, लगता है आसमान भी मेरे साथ रो रहा है। लुइस एलिने को बुलाता है, एलिने, बारिश हो रही है, आपने ही कहा था ना बारिश में भीगने से सर्दी लग सकती है। चलो अंदर चलते हैं। माइकल फिर से कहता है, यही लुइन कैसल है। एली ने हैरान होकर मन में सोचती है, वे सब कब अंदर चले गए? वह जाते हुए कहती है, फिलहाल बारिश से बचना ज्यादा जरूरी है। महल का दरवाजा खुलता है और वे सभी अंदर प्रवेश करते हैं। उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति बोलता है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लुइन कैसल में। प्रिंस लुइस, प्रिंस इवान, आपका स्वागत है। उसे देखकर एलिने और एमा दोनों स्टन रह जाते हैं। वह व्यक्ति बेहद डरावना लग रहा है। वह आगे बोलता है, आप लोगों का भी स्वागत है मिस एलिने और मिस एमा। यह सुनते ही एलिने और एमा के मुंह से चीख निकल जाती है। एलिने रोते हुए माइकल से कहती है, यहाँ यहाँ भूत है, मुझे डरावनी चीजों से नफरत है। एमा चिल्लाती है, कोच में वापस चलते हैं। माइकल समझाता है, वे यहाँ के बटलर हैं। एलिने उस बटलर को देखकर बोलती है, क्या कहा आपने? माइकल कहता है, वे डार्क वेलो चाउ हैं, वे इस लुइन कैसल के बटलर हैं। मिस्टर बटलर बोलते हैं, शायद बिजली की चमक से आप डर गए होंगे। एलिने हैरानी से मन में सोचती है, ये यहाँ के बटलर हैं, लेकिन अगर गौर से देखूं तो इनके कान नुकीले और त्वचा बिल्कुल पेल है। ये तो उन जादुई प्राणियों जैसे लग रहे हैं जिनका नॉवेल में जिक्र है।
जो डार्कनेस के स्वामी हैं। वे यहाँ वह नॉवेल के बारे में याद करती है। इस महाद्वीप के 4 क्षेत्र हैं, रिहाट साम्राज्य, लुइसिया और अंत में बराहन, जहाँ जादुई प्राणियों के वंशज रहते हैं। जब डेविल किंग ने युद्ध छेड़ा और जादुई प्राणियों के राजा को हराया तो बराहन उसकी सेना में शामिल हो गया। यह कसर का अंतिम रूप है, लेकिन यह तो नॉवेल के आखिरी भाग में होगा। ये 3 साल बाद की बात है। तो फिर ये जादुई प्राणी अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? एमा एलिने को खींच कर कहती है, वो आदमी एक इंसान है ना? एलिने कहती है, क्या तुम बरहान के बारे में जानती हो? मुझे लगता है वे वहाँ के जादुई प्राणी होंगे। एमा घबरा कर बोलती है, क्या कहा? जादुई प्राणी? तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एलिने कहती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम थोड़ा शांत हो जाओ। एमा रोते हुए कहती है, यह अच्छी बात नहीं है ना? मिस्टर बटलर बोलते हैं, मैं समझ गया। आप लोग पहली बार किसी जादुई प्राणी को देख रहे हैं, है ना? एलिना और एमा दोनों घबरा कर बोलते हैं, शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बटलर कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एलिने मन में सोचती है, फिर भी ये बहुत डरावने लग रहे हैं। लुइस बोलता है, इसके 3 कान हैं, है ना? इवान कहता है, हमें इस कल्चर को सीखने में बहुत समय लगेगा। माइकल जाते हुए कहता है, यहाँ ये आपको पूरा महल दिखा देंगे, अब मैं चलता हूँ। एलिने चौंक कर कहती है, रुकिए, कब वो कलाकार, मेरा मतलब ड्यूक कब आने वाले हैं? वो आदमी कहाँ है? माइकल कहता है, वे कल सुबह आ जाएंगे। वह जाते हुए कहता है, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, तो मैं चलता हूँ। एलिने माइकल को जाते हुए देखकर मन में सोचती है, यह तो बिल्कुल किसी दलाल की तरह लग रहा है, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालकर चले गए। यह कितना तेज हो सकता है? बटलर बोलते हैं, प्लीज आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको लोइन कैसल दिखा दूंगा। तभी वह नीचे गिर जाता है। उन्हें देखकर सभी घबरा जाते हैं। एलिने पूछती है, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर बटलर कहते हैं, माफ करिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा के लिए अपना बेस्ट दूंगा। लुइस और इवान भी उनसे पूछते हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है मिस्टर बटलर? मिस्टर बटलर कहते हैं, ओह आप लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, ट्विन प्रिंस बहुत काइंड हार्टेड है। तभी वह खांसते हुए मुंह से खून निकालते हैं। ट्विन प्रिंस हैरान है। मिस्टर बटलर की सेहत सच में बहुत खराब रहती है। एलिने और एमा भी स्टंट है। एमा तो बेचारी बेहोश हो जाती है। एलिने मन में सोचती है, अच्छा होता मैं भी बेहोश हो जाती। बेहोशी की हालत में एमा रोते हुए मन में सोचती है, अगर यह कोई सपना है तो मैं इसे जागना नहीं चाहती हूँ। लुइस मिस्टर बटलर को छूकर कहता है, एलिने ये हिल भी नहीं रहे। एलिने घबरा कर कहती है, प्रिंस लुइस आपको किसी बीमार पर्सन को ऐसे छूना नहीं चाहिए। इवान कहता है, हाँ मैंने सुना है, अगर कोई पेन में है तो तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए। इवान की बात सुनकर एलिने चौंकते हुए बोलती है, प्रिंस इवान आपने अभी क्या कहा? इवान कहता है, हमारे पेट्रोन ने ऐसा कहा है। फ्लैशबैक में कसर कहता है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति पेन में है तो तुम्हें उसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए, और अगर कोई बुरा व्यक्ति पेन में है तो उसे आसानी से खत्म होने नहीं देना चाहिए। इवान एलिने से पूछता है, क्या यह सही नहीं था? यह मेरा एरिया नहीं है, क्या मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता? एलिने हैरान होकर मन में सोचती है, वह इन बच्चों को क्या सिखा रहा है? तभी कोई एलिने को पीछे से आकर बोलता है, मुझे माफ करिएगा। एलिने चौंक जाती है। एलिने उसे देखकर मन में सोचती है, हाँ एक और जादुई प्राणी, अब तो मैं और अचंभित नहीं हो सकती। वह महिला मिस्टर बटलर को अपने कंधे पर उठा लेती है। लुइस हैरान होकर बोलता है, वाह यह तो कितनी ताकतवर है। वह जादुई प्राणी महिला बोलती है, मैं यहाँ की हेड मेड हूँ, मेरा नाम सूत्रा है, क्या आप मिस लेडी हर्लिन है? एलिने कहती है, हाँ मैं वही हूँ। सूत्रा कहती है, मिस्टर बटलर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं आपको पूरा महल दिखाऊंगी। एलिने एमा की ओर इशारा करते हुए कहती है, मेरी सहेली एमा जो मेरे साथ आई थी बेहोश हो गई है। बेचारी एलिने कहती है, क्या आप किसी को बुला सकती हैं जो मेरी मदद कर सके इसे उठाने के लिए? तभी सूत्रा एमा को अपने दूसरे कंधे पर उठा लेती है। सूत्रा कहती है, मैं इन्हें भी उठा सकती हूँ, प्लीज मुझे फॉलो करें। एलिने कहती है, ठीक है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? सूत्रा मिस्टर बटलर और एमा को कंधे पर उठाए चल पड़ती है। एलिने और ट्विन प्रिंस पीछे पीछे चलते हैं। तभी सूत्रा कुछ बोलती है और पर्दे अपने आप बंद हो जाते हैं। लुइस एक्साइटेड होकर बोलता है, वाह पर्दे अपने आप बंद हो गए। सूत्रा बच्चों से कहती है, हम इसे जादू कहते हैं। एलिने सतर्क होकर मन में सोचती है, तो यह जादूगरनी भी है, लेकिन इन्होंने पर्दे क्यों बंद किए? लुइस बोलता है, क्या कहा? जादू?
मुझे भी सीखना है। सूत्रा कहती है, जादू के लिए प्रतिभा चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों जादू का उपयोग कर सकते हैं। लुइस और इवान दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एलिने सतर्क होकर मन में सोचती है, क्या उन्हें इनके बारे में सब कुछ पता है क्या? सूत्रा ट्विन प्रिंस के कमरे को दिखाते हुए कहती है, हम लोग यहाँ आ गए। दूसरी ओर मिस एमा का कमरा है, बाएं ओर प्रिंस लुइस का और दाएं ओर प्रिंस इवान का क्वार्टर है। दोनों प्रिंसेस हैरान हो जाते हैं। इवान कहता है, सब कुछ एक जैसा है, बस बेड के रंग अलग हैं। लुइस बोलता है, वाह, हमारे अपने अलग अलग कमरे हैं। सूत्रा कहती है, अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। लुइस एक्साइटेड होकर बोलता है, नहीं, मैं हमेशा से अपने कमरे में रहना चाहता था। सूत्रा कहती है, प्लीज मुझे सही से बता दीजिए। इवान कहता है, क्या तुम अपने आप सो सकते हो? तुम तो बहुत डरपोक हो। लुइस अपनी नाक और भौं चढ़ाकर बोलता है, हाँ, नहीं, मैं नहीं हूँ। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, तो सब ठीक है। एलिने राहत की सांस लेते हुए मन में सोचती है, मुझे यह जानकर बहुत राहत मिली कि इनके कमरे तो कम से कम अच्छे हैं, लेकिन मेरा कमरा कहाँ है? सूत्रा एलिने के पास आकर कहती है, लेडी हर्लिन, आपका कमरा तीसरी मंजिल पर है। मैं मिस एमा को उनके कमरे पर छोड़ आई हूँ। एलिने हैरान होकर कहती है, क्या सिर्फ मेरा कमरा ही ऊपर है? सूत्रा कहती है, हाँ, प्लीज मुझे फॉलो करें। एलिने घबराते हुए बोलती है, ओह, सही कहा, तीसरी मंजिल पर है ना? यह बढ़िया जगह है, मुझे यकीन है। और मन में सोचती है, अगर मैंने मना किया तो इस बार मैं उसके खाली कंधे पर सवार होंगी। वो दोनों तीसरी मंजिल की ओर जाने लगते हैं। सूत्रा कहती है, यह है तीसरी मंजिल, आपका कमरा दाईं ओर है। एलिने मन में सोचती है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एलिने सूत्रा से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है। अब आप उन्हें भी जाकर आराम दिला दीजिए। और मन में सोचती है, प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ। सूत्रा एलिने को रोकने के लिए कहती है। एलिने घबराकर रुक जाती है और मन में सोचती है, मुझे लगा ही था यहाँ कुछ ऐसा होगा जिससे मैं डर सकती हूँ। सूत्रा कहती है, ड्यूक ने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है, आप मेरे कमरे में कभी भी आ सकती हैं, चाहे दिन हो या रात, और इससे भी बेहतर है आप ही मुझे इनवाइट कर लीजिए। एलिने बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या? सूत्रा जाते हुए कहते हैं, बस इतना ही था। मैं कल आपको पूरा महल दिखा दूंगी और सारे स्टाफ से भी मिलवा दूंगी। आप अभी आराम कर लीजिए। एलिने थकी हुई आवाज में बोलती है, हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं। लुइस बिस्तर में लेटे लेटे बोलता है, एलिने, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता, मुझे अभी और खेलना है। एलिने कहती है, प्रिंस लुइस, क्या आप पक्का कह सकते हैं कि आप अकेले सो पाएंगे? और आपको बड़ा होने के लिए सोना तो जरूरी है। इवान कहता है, डर के मारे रोते हुए मेरे पास मत आना। लुइस बोलता है, हाँ, ऑफ कोर्स, मैं बहादुर हूँ। 1 सेकंड बाद लुइस सो जाता है। एलिने लुइस को गुड नाइट किस देती है। एलिने इवान से कहती है, अब आपकी बारी प्रिंस इवान। इवान कहता है, ठीक है। एलिने कहती है, अगर कुछ हुआ तो एमा के पास चले जाना। इवान कहता है, एमा की तो हालत ही खराब है। एलिने परेशान होकर बोलती है, ओह हाँ, सही कहा आपने, एमा भी तो आज ट्रैवल करके थक गई है। एलिने इवान को बिस्तर पर लिटाते हुए कहती है, तो आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, मेरा बिस्तर तीसरी मंजिल पर है, ठीक है ना? इवान कहता है, ठीक है। इवान फिर एलिने को देखता है और बोलता है, और मेरे बारे में क्या? एलिने चौंक कर बोलती है, किस लिए? इवान दूसरी ओर मुंह फेर लेता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम चली जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। और इवान को गुड नाइट किस देती है, जिसे इवान शर्मा जाता है। इवान शर्माते हुए बोलता है, गुड नाइट एलिने। एलिने बहुत खुश हो जाती है। वह बोलती है, अच्छी नींद दीजिएगा प्रिंस इवान। सीन बदलता है। एलिने सीढ़ियों से नीचे जाती है और मन में सोचती है, सोचो तो रसोई कहाँ है? मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ, यहाँ शायद कोई है। वह अंदर झांकती है तो अंदर कोई बैठा हुआ है। मिस्टर बटलर कुछ पीते हुए बोलते हैं, ओह लेडी हर्लिन, आप? एलिने कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वह सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में वह किसी की आवाज सुन पाती है। एलिने अपनी आंख खोलती है और देखती है कि वह खुद कसर की गोद में बैठी हुई है। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।